अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और हम मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ बताऊंगा कि 2 नवंबर 2023 को 5 मरला डबल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना खर्चा आता है और ग्रे स्ट्रक्चर लागत आपके अंदर कौन कौन सा कितना मटेरियल शामिल होगा और इस मटेरियल के अंदर कौन से चीज़ों के अंदर कितनी कमी हुई है, सरिये के अंदर, सीमेंट के अंदर, बजरी के अंदर। और जिस तरीके के साथ मैं क्लाइंट के साथ अपने घर का प्लान जो लेआउट हमने करवाया है उसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ कि आप अपने घर की जो एक्सिक्यूशन है, इसकी जो विड्थ है वो 3 फीट है, जो इसकी डेप्थ है वो 2.5 फीट है, उसी के अकॉर्डिंग टू सेक्शन को हमने लेके एक्सिक्यूशन करनी है। अब जैसा कि देख रहे हैं कि एक्सिक्यूशन वगैरह हमारी डेड वॉल की हो रही है और उसको स्टेप बाय स्टेप करनी होती है कि जो ज़मीन सख्त होती है उसके अंदर पानी वगैरह डाल के उसको फिर एक्सिक्यूट करना होता है। जिस तरीके के साथ आप देख रहे हैं कि मिट्टी बहुत सख्त है, तो इसके लिए आपको जो एक्सिक्यूशन है इसके अंदर आपको कंपैक्टेड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लूज़ मटेरियल है, गसू टाइप की है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से कंपैक्ट करना है। तो कंपैक्ट करने के बाद आप अपने घर की जो फाउंडेशन है उसको आप मेजरमेंट टेप के ज़रिए चेक करना है कि आपका अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा पंप का बोर। जो पंप का बोर आपने डायरेक्शन चेक करनी है, फ्रंट पे करना है, बैक साइड पे करना है। और इसी के तौर पे जो पंप के बोर और इसके पंप के ऊपर मेरा तकरीबन 25,000 खर्चा आया है और इसकी 4 महीने की वारंटी मिलती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ये आपके तौर पे रिलायबल है। और नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा, घर को अपने मटेरियल की प्रोवाइड करनी है। तो मटेरियल की शिफ्टिंग के लिए सबसे पहले मैंने ईंट अपनी मंगवाई है। जो आप ईंट देख सकते हैं ये मुझे 20 अगस्त 2023 को ये मैंने मंगवाई है। जो ईंट है ये मुझे 16 रुपये की ईंट पड़ी है और तकरीबन जो पूरे घर के अंदर मेरी 52,000 ईंट लगी है 5 मरला के डबल स्टोरी घर के अंदर। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ, 8,32,000 की मेरे घर के ईंटों के ऊपर खर्चा आया है। और उसके बाद ये जिस तरह देख सकते हैं कि आपने ईंटों की क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ईंट आपकी अच्छी होगी तो डैम्पनेस से आपकी घर की सेविंग होगी। और नेक्स्ट प्रोसेस आपका होगा घर की संगे बुनियाद। जब आपने घर की पीसीसी करनी है तो पीसीसी से पहले आप अपने घर की फाउंडेशन में अपने बुज़ुर्ग या जो क्लाइंट वगैरह घर बनाते हैं वो अपने पेरेंट्स या अपने वालिदैन से घर की संगे बुनियाद जो पहली ईंट होती है वो रखवाते हैं, जिससे घर के अंदर बरकत होती है और अल्लाह की खुशनुदीदी के तौर पे घर का पहला जो स्टेप होता है, जो मराहल होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके तौर पे घर के अंदर कोई भी जो घर स्टार्ट करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए हमने बकरे का सदका दिया है, वो जो गरीब मुस्तकीम लोगों के अंदर गोश्त बांटा है। और उसके बाद ईंट है जो उसके अंदर से आपने संगे बुनियाद रखना है। संगे बुनियाद के बाद आपने जब पीसीसी करनी है तो पीसीसी से पहले आपने अच्छे तरीके के तौर पे जो केमिकल एंटी टर्माइट स्प्रे होता है इसके अंदर से ये देखना है कि आपका जो केमिकल आप करवाएंगे वो अच्छी कंपनी से हो। आजकल 2 नंबरी जो मिलावट है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके अंदर से जो इसका फार्मूला होता है फिप्रोनिल 2.3, इसको जो लेबॉर्ट्री वगैरह है उसको टेस्टेशन से आपने रिपोर्ट भी देखनी है। इसको अच्छे जो 5 मरला घर की फाउंडेशन के अंदर आपकी 3 बोतल यूज़ होगी। एक बोतल की जो प्राइस मार्केट के अंदर है वो 3,000 रुपये है और जब आप 3 बोतल का पैकेज लेते हैं तो आपको 75,100 के अंदर आपके घर की तकरीबन तमाम फाउंडेशन के अंदर स्प्रे हो जाती है। एक मरहला आपका फाउंडेशन में होता है, दूसरा मरहला आपका फ्लोरिंग के अंदर होता है। तो जब आपने घर की टर्माइट हो जानी है तो उसके बाद आपने दुआ वगैरह करवा के जब आपने पीसीसी का काम स्टार्ट करना है कि अल्लाह हमारे काम के अंदर बरकत दे और तमाम काम अच्छे तरीके के साथ सर अंजाम पाए। तो उसके बाद दुआ करने के बाद नेक्स्ट मरहला होता है कि लेबर वगैरह का मुंह मीठा करवा के तो काम को स्टार्ट किया जाए। तो इस मरहले के अंदर आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि जो लेबर काम कर रही होगी उनके साथ आपने खाना वगैरह की जो रिफ़्रेशमेंट है ये लाजमी आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, चाहे आप होटल से खाना वगैरह कवर करवा दें या आप अपने घर से बनवा के, जिससे लेबर खुश होती है और काम अच्छे तरीके के साथ सर अंजाम होता है। नेक्स्ट मराहल हो जाएगा आपका जब पीसीसी आप डालते हैं 1, 4, 8, तो इसके अंदर से आप ये समझिएगा कि आपकी आधी बोरी सीमेंट की होगी और इसके बाद एक आपकी रेडी जो से व्हील बारो कहते हैं वो आपकी रेत की होगी। उसके बाद 2 आपकी बज्जर की होगी। इसकी कंडीशन आपका 1, 4, 8 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लेन कंक्रीट जो हम फाउंडेशन के अंदर डालते हैं। तो रोड़ी का आजकल ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, रोड़ी डैम्पनेस पैदा करती है। जो बज्जर होता है ये अच्छे तरीके के साथ बॉन्ड बना लेता है और उसके ऊपर फिर पीसीसी की एक लेयर डालनी है। तो जैसा कि आपका बज्जर की एक्टिविटी मुकम्मल है तो इसके ऊपर हमने प्लेट
प्लेट कंपैक्टर के साथ इसकी कंपैक्शन कर रहे हैं। प्लेट कंपैक्टर से ये होता है कि आम तरीन के तौर पे बेड की स्मूथनेस हो जाती है। इसके बाद जो आपने पीसीसी इसके ऊपर अप्लाई करनी है तो उसके ऊपर ये है कि आपका लेवल के अंदर काम आ जाता है और ख़ूबसूरती होती है और मजबूती पैदा होती है। जो प्लेट कंपैक्टर वाले ने मुझे फाउंडेशन में मेजर के ऊपर लिया है, इससे मैंने 2000 रुपया दिया। ये तमाम खर्चे आपके साथ ऐड कर रहा हूँ। जो मशीन वाले ने पीसीसी और लेन कंक्रीट के मुझसे पैसे लिए हैं वो मुझसे 12,000 लिए हैं। ये एज़ पर साइट एज़ पर डिमेंशन के मुताबिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर लेबर रेट मजदूरी जो आपके तमाम घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करेगा उसकी तकरीबन आपका जो कवर्ड एरिया होता है वो तकरीबन आपका 2100 होता है। 2100 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, आज का मौजूदा रेट है 450 रुपये, तो तकरीबन आपका 9 लाख से लेके 9,50,000 तक लेबर रेट मजदूरी के ऊपर आपका ख़र्चा आएगा, जो आपका कांडी और तेसी का काम मिस्त्री वगैरह हजरात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपका आ जाएगा सीमेंट की मिक्सिंग। जो भी आप फाउंडेशन में इस्तेमाल करना है वो आप 1:5 के हिसाब से आप फाउंडेशन की मसाले को ईंटों के साथ मोटर को तो तैयार करके तैयार करवाएंगे। इसके साथ जो आपका पहला स्टेप होगा वो 27 का, दूसरा 22 का, तीसरा आपका 18 का, उसके बाद 13 का, 13 के बाद डायरेक्ट आपके ऊपर 9 की चुनाई जो ब्रिक वर्क है वो आपका अप टू डीपीसी तक लेके आना है, जिस तरीके के साथ सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। अब आपने जो भी जितना भी ब्रिक वर्क आपका हो जाएगा तो इसके अंदर से आपने ख़ास ख्याल रखना है कि क्यूरिंग का आपका अमल आपका बहुत ही जो चौकीदार होगा या साइड के ऊपर आपने जो बंदा रखा होगा, इससे आपने क्यूरिंग की रिपोर्ट लाजमी लेनी है। अगर ब्रिक वर्क को नेक्स्ट डे आप पानी नहीं लगाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, उसमें फ़र्क आ जाता है और जिसकी वजह से दीवारें आपकी डैम्पनेस हो जाती है। अब जिस तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन को हम लेके आ रहे हैं, जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इसके अंदर देख रहे हैं कि अव्वल क्लास ईंट हम इस्तेमाल की है फाउंडेशन के अंदर। लोग क्या करते हैं, खिंगर टाइप ईंट भी इस्तेमाल करते हैं, दोम ईंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसके वजह से क्या होता है कि जो नमी होती है, लोग लालच के अंदर आके चंद हज़ारों के पैसों की वजह से अपने घर की बुनियाद की मजबूती है उसके अंदर फ़र्क डाल लेते हैं, जिसकी वजह से फ़र्क तो चंद लाख रुपए का होगा, 1 लाख के फ़र्क की फाउंडेशन की वजह से आपका ऊपर वाला लोड होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी का खर्चा होता है, जिसकी वजह से आपकी पूरे घर की नमी नीचे से ही ऊपर जाती है। अगर आपकी फाउंडेशन को अच्छे तरीके के साथ अव्वल क्लास ईंट और 1:5 के मसाले के साथ कवर करेंगे। अब जिस तरीके के साथ आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि मैंने तमाम घर के अंदर एक कार पोर्च लेवल के ऊपर भी एक डीपीसी डाली है और एक डीपीसी मैंने जो अभी तैयार हो रही है इसको फिनिश फ्लोर लेवल से ऊपर भी डाला है। इससे ये होगा कि आपके घर के जो नमी होती है ये ऊपर आने से कमी हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी नमी को बचाने के लिए आपने 3 इंच की कम से कम आपने डीपीसी डालनी है। पहले तौर पे लोग 1.5 इंची की डीपीसी डालते हैं। 1.5 इंची की डीपीसी से वो अमल तेज़ नहीं होता था जो 3 इंच की डीपीसी के तौर पर। अब जिस तरीके के साथ आपकी हाइट है तो हाइट को आपने मद्देनज़र रखते हुए एक डीपीसी डालने के बाद इसके ऊपर जियो मेम्ब्रेन की शीट अप्लाई करनी है और जो आपका कारपोर्ट के लेवल के ऊपर तमाम दीवारों के अंदर आपने डालना है। सेप्टर टैंक की आपने और वाटर टैंक की खुदाई आपने साथ ही करके तो इसका ब्रिक वर्क लगा के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना है। अब इस तरीके के साथ आप जैसा देख रहे हैं कि 5 मरला घर की फाउंडेशन की जो हाइट है ये तकरीबन मेरी 5 फीट तक रोड लेवल से हो गई थी और इसके ऊपर जो मेरी ईंट है वो तकरीबन 22,000 लगी है और 22,000 को जब मल्टीप्लाई 16 करते हैं तो तकरीबन 3,52,000 की ईंट के ऊपर खर्चा आया है। अब इस तरीके के साथ जो फिनिश फ्लोर लेवल अंदर के गराज से ऊपर तक की है उसकी डीपीसी अभी डाल रहा हूँ। पहले मैंने गस्सू डलवाया है और गस्सू के बाद मैंने उसके ऊपर डीपीसी डलवा रहा हूँ। अगर गस्सू आप पहले डीपीसी डाल लेंगे और उसके बाद आप गस्सू डलवाएंगे जिसकी वजह से डीपीसी टूट जाएगी और जो आपने ममरीन लगाई होती है वो भी आपकी उतर जाएगी। तो इसके बाद जो ऊपर की वाली डीपीसी है उसको आपने गस्सू डलवा के बाद में डलवाना है, उसकी सफाई अच्छे तरीके से करवानी है। और जिस तरीके के साथ मेरा चौकीदार पानी वगैरह लगा रहा है, जो ईंटों के ब्रिक वर्क है उसकी लाइनमेंट है उसको दोबारा साफ़ करके इसके ऊपर अभी 3 इंच की डीपीसी डालेंगे और डीपीसी डालने के बाद इसके ऊपर ममरीन शीट अप्लाई करेंगे जिससे ये नमी का जो ऊपर
उठना होता है उसका ख़ात्मा हो जाता है। लोग क्या करते हैं, चंद हज़ार या चंद सौ पैसों की बजाय इसके ऊपर लुक वगैरह डाल के शापर डालते हैं, जो डैम्पनेस का नामुकम्मल तरीका होता है। तो आपने जितना भी काम है DPC के ऊपर आपने अच्छे तरीके के साथ मम्ब्रेन शीट लगानी है। अब जिस तरह के देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का ऊपर वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है और इसके बाद साइडों के ऊपर जितना भी ब्रिक वर्क होना है तो आपने पानी लाजमी लगाना है। पानी की ही वजह से आपकी ईंटों की मजबूती होगी, मसाले की स्ट्रेंथ अचीव होगी। तो साइडों पे आपने मिट्टी लगा देनी है जिस तरीके के साथ आपने देख रहे हैं कि घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर मेरा मुकम्मल जो 7 फीट डेड वाल की दीवार हो गई है। जिस तरीके के साथ नीचे वगैरह है इसकी आपने पहले से ड्राइंग के मुताबिक छोड़ देनी है। और जो गस्सू के ऊपर मेरा 5 मरला के ऊपर ख़र्चा आया है वो 80,000 है और 30,000 की मैंने साइडों के ऊपर मिट्टी लगाई है। जिस तरीके के साथ वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी होती है ये आपका साइडों पर जब बारिश वगैरह होती है, डीप प्लॉट होते हैं तो साइडों से पानी अंदर नहीं आता और आपकी घर की मजबूती हो जाती है। अब जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप चुगाट को भी देख सकते हैं कि इसको अंदर की तरफ से मैंने पेंट करवाया हुआ है। चुगाट के अंदर से पेंट करवाने से ये होता है कि जो ईंटों के अंदर नमी होती है, जो पानी वगैरह लगता है और उसकी वजह से चुगाठों के अंदर जंग नहीं लगता। ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि जिससे भी आपने चुगाट बाय करनी है वो आपने उनसे कहना है कि 16 गेज की चुगाट आपने लेनी है और उसके अच्छे तरीके के साथ जोड़ लगाना है। जो पट्टी है वो उसको अंदर की तरफ नहीं लगाना, बाहर की तरफ लगाना है जिस तरीके के साथ देख रहे हैं। और उसको कहना है कि अंदर को 500 रुपये का उसका पेंट लगेगा, या रेड साइड कर देगा या पेंट कर देगा। पेंट जब हो जाएगा तो आपने जब कंक्रीट करनी है तो अंदर आपने जो उसकी जड़ी होगी उसके अंदर आपने कंक्रीट 1 to 4 वो उसको अच्छे तरीके से करके जिस तरीके के साथ मेरा मैजन कर रहा है कंक्रीट डाल रहा है इसकी अच्छी तरीके के साथ भराई करनी है। ये कंक्रीट आप करेंगे तो आपकी चुगाट मजबूत होगी। अदरवाइज़ जब आप दरवाज़ा लगाएंगे तो इसको जब दरवाज़ा आपकी फिनिशिंग के अंदर अगर इस खाली रह जाएगा, हेलो रह जाएगा, जिसकी वजह से आपकी चुगाट के अंदर से आवाज़ पैदा होगी। ये अगर डैम्पनेस होगी। नेक्स्ट प्रोसेस मेरा होगा सरिये की ख़रीदारी। और सरिया जो मेरा घर के अंदर इस्तेमाल किया है, अगर 5 मरला घर के ग्राउंड फ्लोर जो इसके बीम्स और जो इसके टैंक के अंदर जो सबसे पहला मेरा मराहल के अंदर 1500 kg मैंने सरिया लिया है, जिसके अंदर से 1 टन सरिया 300 का 300 kg मेरा पौनी इंची का और 200 kg मेरा आधी का सरिया एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक लिया। इसका जो मौजूदा रेट था तब 292 रुपये था। तकरीबन 4,38,000 रुपये का मेरा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर सरिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं साइडों पे मैंने मिट्टी लगाई हुई है। प्लॉट काफ़ी डीप है। जब बारिश का पानी आपका खरा होता है प्लाटों के अंदर तो 3-3 फीट खरा हो जाता है, जिसकी वजह से डैम्पनेस दीवारों से ही ऊपर आनी होती है, जिसकी वजह से आपका पानी की वजह से नमी दीवारों के अंदर आ जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्यूरिंग का प्रोसेस भी आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप काम को फाउंडेशन से लेके ऊपर तक किस तरीके के साथ करवाना है। और क्लाइंट जो भी आते हैं जो उनके साथ स्टेप बाय स्टेप घर के काम की डिस्कशन की जाती है कि इस काम को किस तरीके के साथ करना है और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट हमारी स्टेज क्या है। जिस तरीके के साथ आपका ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस है कंक्रीट। ग्राउंड फ्लोर की कंक्रीट है। जो मैंने ग्राउंड फ्लोर की कंक्रीट के अंदर सीमेंट इस्तेमाल किया है वो DG है। तो आपने एक ख़ास क्या रखना है कि ग्रेड 53 का होना चाहिए। उसके बाद सीमेंट फ्रेश होना चाहिए। जो आपके पाइपिंग है और तकरीबन आपकी जो पाइपिंग आपने इस्तेमाल करनी है वो आपने तुर्क प्लास्ट या पॉपुलर की पाइपिंग इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर आपका DB इलेक्ट्रिक पाइप और तमाम काम के ऊपर आपका तकरीबन 80,000 खर्चा आएगा। और जब आपका स्टील फिक्सेशन हो जाना है तो एज़ पर ड्राइंग के तौर पे आपने सबसे पहले खुद चेक करना है। उसके बाद बैरिया की तरफ से जो उनका स्ट्रक्चर इंजीनियर आता है और बिल्डिंग इंस्पेक्टर आता है तो फिर नेक्स्ट आपको पेज के ऊपर अलाउ करते हैं, साइन इंस्पेक्शन कार्ड के करते हैं। तो फिर नेक्स्ट आपका प्रोसेस के ऊपर कंक्रीट की अलाउ होती है। तो उसके बाद जब आपका तमाम काम हो जाना है तो आपने मज़दूर वगैरह को मुँह मीठा करवा के अपने घर की क्यूरिंग जो कंक्रीट की पोरिंग है उसको स्टार्ट कर लेना है। अब जिस तरीके के साथ देख रहे हैं कि आपको हर वीडियो के अंदर और फाउंडेशन से लेके हर स्टेप के अंदर मेरी मौजूदा वीडियो के अंदर मैंने हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस करके जब मैं खुद ओके करूँगा
फिर मैंने नेक्स्ट प्रोसेस की प्लानिंग करनी है। जिस तरीके के साथ आप मेरी कंपनी का साइन फ्लेक्स देख सकते हैं कि अल हरम कंस्ट्रक्शन एंड को, ये मेरी बेटी के नाम की कंपनी है। तो इसके ऊपर मैं अपना जो काम है इसको रन कर रहा हूँ, और इसके अंदर से जो क्वालिटी है इसके अंदर आपने कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। जितना भी सीमेंट आपने लगाना है क्लाइंट के साथ, जो आपकी रिकमेंडेशन हो जानी है वो एग्रीमेंट के अंदर, तो उसको ही आपने फॉलो करना है। अब इसके अंदर 1 to 4 का मरहला हमारा कंक्रीट का स्टार्ट है। तो कंक्रीट की लेंटर के अंदर हमारी 80 बैग इस्तेमाल हुआ है। जो हमारा थिकनेस ऑफ स्लैब है वो हमारी 6 इंच है। तो तकरीबन हमारा 1 लाख रुपए का सीमेंट इस्तेमाल हुआ है। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की वर्किंग और पोरिंग मुकम्मल हो गई है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके के साथ है। क्लाइंट को आपने जितनी भी है जस्टिफाई आपने करना है कि इसके अंदर से आपके जिधर जिधर बीम होंगे उधर उधर आपने इसको शटरिंग करके उसके ऊपर आपने कंक्रीट डालनी है। तो जब आपने फर्स्ट फ्लोर का काम स्टार्ट करना है तो इसके ऊपर आपका ख़ास ख्याल होना चाहिए कि आपने ईंटों की अच्छे तरीके के साथ तराई करनी है। तराई होगी तो आपकी ईंटें लगेगी। अगर आपकी सूखी ईंटें आप लगाएंगे तो जितना मर्जी तेज़ सीमेंट लगा लेंगे वो उसके साथ बाउंड नहीं करेगी। तो इसको आपने फिर फर्स्ट फ्लोर का लेआउट करके ये कार सीढ़ियों के अंदर जो निचेज बन रही है उसको भी आप एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक छोड़ेंगे। फिर फ्रंट के ऊपर जितनी भी विंडो है उसका साइज़ आप एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक छोड़ के जो चुगाट्स आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप अंदर की तरफ से पेंट लगा के, और जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि चिनाई कितनी खूबसूरत लग रही है। ये सारा का सारा कमाल ईंट का होता है। और सेकंड जो जुज़ है हमारा फर्स्ट फ्लोर लेंटर को, तो आपने जो सरिया मंगवाया है तो इसके ऊपर भी मेरा तकरीबन 1300 kg सरिया इस्तेमाल हुआ है। जो मौजूदा रेट था वो 280 रुपये था। तो तकरीबन मेरा 3,64,000 का सरिये के ऊपर ख़र्चा आया है। तो इसके तौर पे आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है 4,63,000 का फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, 3,64,000 का हमारा सेकंड फ्लोर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जब हम इनको जमा करते हैं तो आपका 7 लाख का सरिया आपका ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब के ऊपर आ जाता है। उसके बाद जो आपका ममटी का और दूसरा सेप्टर टैंक के अंदर आपका टोटली जब हम इसको कवर करते हैं तो आपका 3 टन के करीब सरिया इस्तेमाल हो जाता है। और जो इसकी वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन आपका 8,50,000 रुपये का सरिया 5 मरला घर के लेंटर के अंदर, बीम्स के अंदर और इसकी स्लैब के अंदर आएगा। तो इसके बाद आपका ये डिपेंड इस वजह से होता है कि जो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग टू वो ये चेक करते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर का लोड है, जो इसके बीम्स है, जो इसके परगोला वगैरह होते हैं, इसके अंदर उन्होंने आधी इंची का सरिया इस्तेमाल किया या पौनी इंची का। अब जिस तरीके के साथ हमारा वाटर टैंक के लिए भी उस जगह छोड़ी है कोई, तो उसके बाद आप ब्रिकवर्क का भी बना सकते हैं, तो आप RCC का भी बना सकते हैं। ये आपने पहले डिसाइडेड करना है। अगर आपने RCC का बनाना है नीचे, फिर आपने कॉलम के लिए उसके सरिये के छोड़ने हैं। अगर आपने ब्रिक वर्क का लगाना है तो आपने उसके ऊपर ब्रिक वर्क करना है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंड्यूट पाइप है इसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपने जितना बीम्स आना है, बीम्स के अंदर लाइट्स आनी है, लाइट्स की आपने अच्छे तरीके के साथ जो प्रोगोला की लाइनमेंट है ये खुद चेक करनी है। जब आपकी एक्टिविटी जितनी भी हो रही होगी तो इसके अंदर आपने लेबर के लिए खाने का इंतज़ाम करना है। ये अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। जितने पैसे आप घर की लगा रहे हैं, तो अगर आपका 10 से 20 हज़ार रुपया लेबर के खाने के लिए हो जाता है तो लेबर आपको दिल से दुआएं देती है, और जो घर के अंदर आपकी लेंटर वगैरह होती है उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो ये इसकी रिफ्रेशमेंट के तौर पे अगर मेरी नमकीन और मीठे के ऊपर तकरीबन मेरा 30,000 खर्चा है। तो ये तमाम वैल्यू इसके अंदर मैंने इंक्लूड की है, जो मेरा 5 मरला घर के ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर और तमाम ममटी के अंदर जो मैंने आपको जितनी आपको बताया है कि खर्चे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि जो ईंट है मेरी वो मेरी 52,000 इस्तेमाल हुई है। 600 बैग सीमेंट का ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और इसके अंदर हम जो मौजूदा रेट है वो 1,230 रुपये है। तकरीबन 7,38,000 का सीमेंट है। और उसके बाद जो रेत है वो तकरीबन 1 लाख की रावी के ऊपर है और 80,000 की चनाब के ऊपर है। जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर मेरा मुकम्मल है। और तमाम ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि आपने जो तमाम के अंदर आपकी प्लानिंग और मैनेजमेंट करके ही मेरा जो ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा आया है A+ मटेरियल के साथ मेरा 46,50,000 रुपया इसके ऊपर खर्चा है। इसके अंदर सेफ्टी ग्रिल्स और गेट के ऊपर मेरा 2 लाख रुपया खर्चा आया है। ये तमाम के खर्चे इसके अंदर इंक्लूड है। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारा स्टार्ट है घर के 5 मरला घर के फिनिशिंग के ऊपर
जबकि ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो आपका ईंट है, सीमेंट है, रेत है, बजरी है और सरिया है। और जबकि फिनिशिंग वर्क जब भी आप घर का स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल मराहल होते हैं। इसको आपने चेक एंड बैलेंस करना है कि आपने पेंट कौन सा लगाना है, तार कौन सी कंपनी की लगानी है, और उसके अंदर आपकी कोई भी लोकल चीज़ या कोई भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने अपने घर की सेविंग करनी है तो आपने कोई भी लोकल चीज़ के साथ सेविंग नहीं करनी। जो भी आपने क्वांटिटी लगानी है और जो भी सीमेंट की रेशो लगानी है, और वो आपका सबसे पहला ये है कि एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक ही चलना है कि अगर आप अपने घर का जो आपका स्ट्रक्चर है, ग्रे स्ट्रक्चर अगर मजबूत है तो आपकी जो फिनिशिंग है इसके ऊपर जो आने वाली रिलायबल है वो आपकी इसके अंदर सेविंग देगी। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर आप प्लानिंग और मैनेजमेंट करके जो आप अगर ख़ुद करवाते हैं तो आपका यही खर्चा जो मौजूदा बिल्डर हैं वो आपका 50 लाख लेंगे या 55 लाख लेंगे 5 वाला घर का। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप खुद करवाएंगे तो 46 से 47 लाख के अंदर आप अपने घर का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर सकते हैं एक क्वालिटी के अंदर। और आप अपने घर की जो सेविंग है बिल्डर से आपने 10 लाख देनी है, वो आप अपनी जो सेविंग है वो मटेरियल के अंदर लगा के अपने घर की और सेविंग कर सकते हैं और अपने घर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर से आपका जो काम है वो आपका क्वालिटी के अंदर हो जाएगा। और जो पेंट के अंदर आपने कोई भी पेंट इस्तेमाल करना है, जो हमने बाय किया है ये गोबीज पेंट है, और इसके अकॉर्डिंग टू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।